करके धधक रही हो, ये इंद्रधनुष की हाला, अंग अंग में भस्म रमी हो, ये बेशमशान की धारी, उगल रहे हो विषधर के ऊपर, हो विषधर विष भारी, फसक रही हो फुफकारों से, फट फट फटिक सिलाए, बम 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 करके बमक रही हो, ये प्रबल शंभु सेनाएं, डिम डिम करके डिमक रही हो, डिम डिम करके डिमक रही हो, डिम डिम करके डिमक रही हो, ये डमरू की डिमकारे, खन खन करके खनक रही हो, ये गणनायक की कर तारे, ये भाल चंद्रमा शश शंख नील, अरोगल सर्पों की माला, ये शांत सलिए लवणमयी, शिवकंठ विराजे हाला, सूर्य सर जल से अथक कमंडल, पहने बाघंबर मृगछाला, ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि, ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि, पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रछाल, जय कालों के भी महाकाल, अद मुंडमाल विकराल काल। अरे ये फुम 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 कारत ये फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं। अरे दे दो दे दो दे दो इनको वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भेजो पशुपति अस्त्रों को, अरे जैसे भेजा था अर्जुन को, ये मन मचल्हा, अरे मन मचल्हा, अरे मर्दन को ये भुज फड़क रहे, भुज फड़क रहे, सिर कर्तन को खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ योग समाज में थे, साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की ज्योत समाशा स्निग्ध प्रभा पुंज सुधा सवित कर, अरे प्राणों को सतत सिक्त कर रहा था कि पंचनाद नादों की झनकश से तन्मय ये साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर अविरल गतिमान थी कि सहसा किसी बचनाथ ने असीम इष्ट साधना से विरत कर, अरे सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने घोर कठोरिये कीनो शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को फेंक गयो आकाश। चौक भानु के बाजवर, अरे भाग चले तजगैल, क्षुभित सिंधु अध खलबल, हलत राही शैल। हे भोलेनाथ ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, अरे ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा, ये महानिनाद कैसा। भोलेनाथ आपकी शरण में आ रहा हूँ, ये महानिनाद कैसा। हे पार्वती पतये नमः, अवगत कराए भगवान ये महानिनाद कैसा।
हे शिव हे मृग देवादिदेव, हे व्योम केश हे मृत्युंजय, क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल, हो रहा ध्वनि कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं, ऐसे आकांत थरा अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं, होता घर गर्जन बार बार, जैसे कुंजर कांप रहे थर 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 थर, अतः सब तुंग संगों का हिम, झरता क्षण में झर झर झर, भाग चले सिंह बंचर बरूथा, ये जग में कैसा उत्पात हुआ, तज पंत भगे आदित्य अश्रु, क्या नभ में उल्का पात हुआ, क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं, उद्योलित करती स्मृति को कुछ भूली पीती गाथाएं, ये वज्राघातो सा स्वर गूंजे, क्यों हो निनाद प्रलय अम्बुद में, क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता मम इष्ट देव करुणानिधि में, कोटि कर का पातोषी, ये धन गुंजरित खमंडल में होती, करता था गुरु का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती, पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, क्यों देव गा रहे हर्ष गान, इस महानादि का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है, वैसे मैंने अप्रीतम वीर की बात अगणित वीर भूपालों का अरे मान ये मर्दन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं दिया, ये सहयोग का निमंत्रण अरे मुझे कौन देता है, क्या देवताओं के सेनापति काट के नहीं तो क्या देवताओं के राजा इंद्र वो भी नहीं, फिर ये मुझे सहयोग का निमंत्रण कौन देता है, मेरा जीवन परिचय और मेरा जीवन दर्शन, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, ये मेरा जीवन दर्शन है, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से नहारे, समय के थपेड़ों से उबार रही हूँ, अपने बारिदों में मैं डूबा नहीं हूँ, थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर, किया मान मर्दन चद्वारे वद्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, महायुद्ध ही बस, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, क्या चाहिए, महायुद्ध ही बस मेरा है सखाती,
तो दीप तो क्रांति कविता की बाकी। आओ परस्परी, आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से न हारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज जनता को ये भंग करने वाला महानिराश कैसा। ज्ञात हो गया गात सम्हारा सपने बात न कछ वह आन, और चांद प्रतिभंजे को शिव धनुष बलवान। किसी पूर्व पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके सार का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन? यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश आज तेरी लंका को, आज तेरी लंका को तकोन पर्वत सहित मैं समुद्र में डूबूंगा, समुद्र में डूबूंगा। नहीं नहीं, रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कार्य वो सब कभी संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य दोनों है, चाप ने पापी कलंकी ने तो काट के शीश रक्त दरिया बहाऊंगा। मार डरो पीस डरो, अरे पकड़ो मरोड़ डरो, मिथिलापुर जाए ऐसे प्रेम मचाऊंगा। मार के गिराई ना हो या पूरी पठाई ना हो, वाके धनुष तोड़वे को आज बजा चखाई ना हो। ये चीज न कराओ तो समाज गुरशंकर की के अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार, अरे प्रस्ताव न कहूंगा। डाल फाड़ के थार समय अभिमानी के अभिमान दसाई हो। अरे कौन पुलिस जग में ललते जब क्रोध के चाप चढ़ाई हो, धाई हो क्रोध भरे महिमंडल सौड़ी कीक बजाई हो, कीक बजाई हो, कीक बजाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा। यहाँ पर उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। यही अवसर सुन शिव धन भंडा आया रघुकुल कमल बदन। यही अवसर सुन शिव धन भंडा, यही अवसर सुन शिव धन भंडा आया रघुकुल कमल बदन। आया रघुकुल कमल बदन, आया रघुकुल कमल बदन, आया रघुकुल कमल। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। प्रणाम करना चाहता है। हाँ बहुत पुराना, हाँ उनको तो आना ही आना। जनक बहोरी आए सिरुनावा, देवता अंतरंगी एवं अंतरंग आत्मोत्सर्ग अभिकरण कर अवनिप अगणितों का अक्षोभिता तथा अक्लिष्टता से अध्यावसाय विनाश कर अवदत अंशुमालीसम आपकी अक्षय अखंड अखिल ओजस्वी औदार अगमर्षण अतिरथी अधिक अगाध अगाह ऊर्ध्ववीरता अंतर्यामी
आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। रिकत एवं रिभुत्व को रिजता से प्राप्त कर पावनता के प्रतीक प्रिवर परुषधर अम्बुज के अम्बुज आपकी अक्षय अकौर अंकुरित अणुमा सब घोष वाणी, आपको बारंबार नमामि, आपको बारंबार नमामि। हे देवता, शीरध्वज का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। ये दिन आज को धन ये महामुनि राज कृपालुता कीनी सुबयायन की ये रसना यही भाते अब बखान करे चित चौगुन चारु सुखायन की ये तप तेज मई तब मूरति पे महौषधि है सुखदायन की यह मिथिला की भूमि ये पवित्र हुई जब डाल दई रजपायन की, जब डाल दये रजपायन की। शीरध्वज, तभी मैं कहा करता हूँ ये बाहर बहुत लोग बैठे हैं, इनसे कि तो सभी लोग अंदर आए और एक अच्छी सभा का निर्माण करवाएं। एक अच्छी जब सभा बन जाएगी तो सत्संग अपने आप अच्छा प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? सभी लोग यहाँ आए भाई, सभी लोग जो बाहर बैठे हैं सभी अंदर आ जाए। आ जाए, बढ़िया आ जाए और एक सभा का निर्माण करे और आनंद ले, परमानंद की प्राप्ति करे। पीछे अभी तक ये हिले नहीं है, पीछे वाले जो बैठे हैं, इनको आदेश मानने की सामर्थ्य नहीं है क्या? आदर्श वही मानता है, आदेश वही मानता है जो परमात्मा से लगन और परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। अपने से बड़ों का आदेश मानना भी भगवान की पूजा के बराबर ही कहा जाता है। आवश्यकता है केवल उसको मानने की, आवश्यकता है उसे अपने अनुकूल बनाने की, आवश्यकता है उसके अनुकूल बन जाओ या उसे अपने आप पे ढालने की आवश्यकता है। देखिए, शीरध्वज ने प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। लेकिन मैं शीरध्वज से कह रहा था कि मैं कहा करता हूं कि किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती। किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। दो शब्द है, एक शब्द है निर्माण, दूसरा शब्द है निर्वाण। जा रहा था मार्ग में, एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण देवता को। हमने कहा प्रभु मंदिर में क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज मंदिर का निर्माण हो रहा है, अर्थात मंदिर बन रहा है। थोड़ा सा आगे चला तो देखा मंदिर के बाहर कुछ प्रतिमाएं, तस्वीरें लगी थी। उन प्रतिमाओं के ऊपर लिखा था महामोक्ष। पुनः ब्राह्मण देवता से हमने प्रश्न किया कि भगवान इसमें क्या लिखा है? ये तो महामोक्ष लिखा है। हाँ, कहा महामोक्ष लिखा है। हमने कहा महामोक्ष माने? तो उन्होंने कहा मोक्ष माने होता है निर्माण, निर्वाण माने होता है। उसमें लिखा था महानिर्वाण। तो कहा महानिर्वाण माने होता है मोक्ष और महानिर्वाण माने इनको महामोक्ष मिल चुका है। तो शास्त्र कहता है निर्माण माने बनाना और निर्वाण माने मोक्ष। कहने का आशय ये था मेरे
तो किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। यदि किसी को वंदन करने का भाव हृदय में जागे तो ये वंदना किसी भगवान से कम नहीं होती। वंदन शब्द आया है वंदन, इसमें एक शब्द मैं जोड़ रहा हूं चंदन। वंदन और चंदन दोनों ही हमारे देश में इसकी बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। लोग अपने से बड़ों की वंदना नहीं करना चाहते, अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहते और मस्तक में चंदन लगाना नहीं चाहते। और जबकि भारत देश हमारा देश क्या है, जगत का गुरु है। लोग हमसे शिक्षा लेते हैं और हम अब लोगों से शिक्षा लेने लगे हैं, जबकि आज भी हमारा देश विश्व का गुरु है। क्या है? अगर विश्व का कोई गुरु है तो कौन है? भारत है। भारत से लोग शिक्षा लेते हैं और आजकल हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। मस्तक पे चंदन लगाने से मनुष्य को क्या मिलता है और अपने से बड़ों की वंदना करने से मनुष्य को क्या मिलता है? शास्त्र कहता है जब अपने से बड़ों अपने मस्तक पे जब कोई चंदन लगाता है तो शीतलता मिलती है, अर्थात नम्रता, मनुष्य में नम्रता आती है। और यदि कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वंदन करता है तो विनम्रता आती है। चंदन लगाने से नम्रता आती है और अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या आती है? विनम्रता आती है। इसलिए चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। वंदन करने का भाव जब हृदय में जागे तो समझ लेना चाहिए कि भक्त रूपी वृक्ष में फूल लगे हैं और धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? फल भी लग जाएंगे। आवश्यकता है केवल उसके अनुकूल चलने की और परमात्मा को मानने की। देखिए शीरध्वज क्या है? क्षत्रिय राजा है और क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। अगर मैं राजा जनक को आशीर्वाद नहीं देता तो क्या राजा जनक को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगा कि नहीं? क्या होगा? अब होगा तो बताओ क्या होगा? तो हमारी दृष्टि मनु स्मृत की तरफ जाती है। मनु स्मृत का एक सूत्र कहता है कि जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि यदि शत्रु ब्रह्म है और शत्रु को प्रणाम किया जाता है और शत्रु आशीर्वाद नहीं देता तो भी वो सूत्र कहता है कि भगवान चार चीजें आपकी झोली में अपने आप डाल देते हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं? तो शास्त्र बताता है कि अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वार तस्य बधन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करता है उसे आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें भगवान अपने आप दे देते हैं। जिसको प्रणाम किया जा रहा है वो आशीर्वाद दे या ना दे तो ये चार चीजें प्राप्त हो जाती है। छह चीजें ऐसी है जो हमारे और आपके बस में नहीं है। वो छह चीजें कौन सी हैं? तो फिर हमारी दृष्टि आचार्य प्रवर की ओर जाती है। आचार्य प्रवर का ग्रंथ कहता है, क्या कहता है? कि छह चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है। कौन सी छह चीजें हैं? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि, हाथ। विधि माने विधाता, विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी, विधाता माने ब्रह्मा जी। ये छह चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसलिए यदि हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। लाभ हो जाए ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। अच्छा, कब जीवन मिल जाए तो ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि यश मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि अपयश मिल जाए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में। अब यहाँ एक बिंदु बनता है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हाथ में है क्या हमारे?
तो फिर हमारी दृष्टि जाती है कहाँ? ब्रह्मवाणी गीता की ओर जाती है और ब्रह्मवाणी गीता का एक सूत्र बतलाता है कि हमारे हाथ में क्या है। तो सूत्र कहता है, क्या कहता है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा तू कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो हमारा अधिकार किस पर है? कर्म पर। इसलिए कर्म हमें अच्छे करने चाहिए। शास्त्र कहता है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। कर्म पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान अपने आप आपको या हमको देंगे। इसलिए सभी को कर्म अच्छे करने चाहिए। व्यासी किस वंश के राजा हो? तो निमि वंश। निम्बंश। निम्बंश का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? महाराज निमि के मृत शरीर के द्वारा। अच्छा, निमि के शरीर के द्वारा। जी। अब मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा अभिप्राय ये था कि निम वंश किस वंश से चला? इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश क्या था? कौन सा वंश है? सूर्य वंश। सूर्य वंश है। ताली बजाओ सभी लोग जनक जी की बातों पर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने। नहीं, बहुत महात्मा इसी में घूमते रहते हैं। ठीक है। इक्ष्वाक के कितने पुत्र थे? कहने को इक्ष्वाक के 100 पुत्र थे, लेकिन मुख्य 3 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम था विकुच, एक का नाम था दंड, और एक का नाम था क्या? निमि। निमि से तुम्हारा वंश चला, विकुच से चला राजा दशरथ का वंश, और दंड शापित था तो उससे कोई वंश ही नहीं चला। विष्णु के नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के मनु, मनु के इक्ष्वाक, मनु के इक्ष्वाक। अब इक्ष्वाक से राजा दशरथ की पीढ़ी कहाँ गई? इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के विकुच, विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के प्रथ, प्रथ के विश्वस, विश्वस के आद्र, आद्र के युनास, युनास के मानधाता, मानधाता के पुरकस, पुरकस के त्रिदस, त्रिदस के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के सुत, सुत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु के कृतसर्वन, कृतसर्वन के विश्वसर्वन, विश्वसर्वन के विश्वहा, विश्वहा के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रग, रग के अज, अज के दशरथ। एक वंशावली पूरी हो गई। हो गई? ये राजा दशरथ की वंशावली थी। तुम्हारी चली निमि से, निमि से जनक तक कितनी पीढ़ियां हो गई? श्रीध्वज तक 21 पीढ़ियां हो गई। तुम्हारे 16वीं पीढ़ी के राजा थे राजा देवराट, जिनको भगवान शंकर ने अजगो नामक धनुष दिया था, लेकिन देवराट उस धनुष को उठाकर मिथिला लाने में सक्षम नहीं थे, नहीं ला पाए थे। तब भगवान शंकर ने मेरा आह्वान किया था, तो मैं ही मिथिला में कहा था, राम इसको अजगो को मिथिला पहुंचा दो। तो वो अजगो को मिथिला मैं ही लाया था और ला करके वेदिका में स्थापित करवाया था। अजगो सुरक्षित है ना? सुरक्षित है? देख लेना सुरक्षित है कि नहीं, तो बाद में हम देखेंगे कि अजगो को मैंने ही वेदिका पर स्थापित करवाया था। माल, माला, पुष्प, धूप, दीप आदि से उसे अंगीकृत करवाया था, और तब से मैं आज तक अजगो से मिला नहीं। मिला? 16वीं पीढ़ी के राजा थे राजा देवराट, और तुम तक 21 पीढ़ियां हो गई, 21 पीढ़ियां हो गई। निमि से राजा जनक तक, श्रीध्वज तक 21 पीढ़ियां हो गई। और तुम्हारे वंश में जो सिंहासन पर बैठता है उसे जनक शब्द से संबोधित किया जाता है। किया जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? श्रीध्वज। किस नाम से जाने जाते हो? राजा जनक के नाम से जाने जाते हो। ऐसे ही 16 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा क्यों चला रहा है? इसका क्या कारण है? जनक का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनक माने, जनक माने पिता। जनक का शाब्दिक अर्थ है पिता। लेकिन मिथिला में जो भी राजा बनता है उसका नाम कोई भी हो, लेकिन वो जाना केवल किस नाम से जाता है? राजा जनक के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों व्यास जी? ऐसा क्यों? इसलिए मैं इसको 4 पंक्तियों में परिभाषित करना चाहूंगा। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। कौन है जनक?
जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। और जब कभी अपनी प्रजा के लिए राजा को किसान बनना पड़ जाए, कृषक बनना पड़ जाए, तो उस राजा की सादगी को देखकर, उस राजा की साधना को देखकर धरती को भी कन्ना लेकर उपस्थित होना पड़ जाए। ऐसा राजा जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक, जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे, जो घर बैठे भगवान बुलावे। है किसी में सामर्थ जो घर बैठे भगवान बुला ले? कोट कोट हुनी जतन कराही अंतराम कहीं आवत, और यहाँ अंतराम नहीं कहना आ रहा है। और ऐसा जनक जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। ध्वज, जब तुम्हारे बारे में मैं विचार करता हूँ तो तुम्हारी गणना संसार के उन महान योगियों में है जिनके द्वारपाल के यहाँ जाकर याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि और सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत सुगीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता का निर्माण कराया है। अस्तु मैं तुम्हें अवश्य अपने आशीर्वाद से अलंकृत करता हूँ। शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, इस नवोल्लास की बेला के तुम दीनहीन जननायक हो। ये वसुधा तुमसे धन्य हुई, तुम तीनों के सुखदायक हो। ललक ललक मंजुल मन से कर रही आरती कमला सजो, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। सिय बुलाय प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। प्रिय बेटी सीते, ये सामने जो दिव्य देव दिखाई दे रहे हैं, प्रिय बेटी, ये जिन्हें देख कर प्रबाल भालू की ये प्रभा बंदे पड़ जाती है, और जिनकी विपुल ये व्याख्या माँ बिमला भी थक जाती है। ये जिनसे कांति ये सिरों बड़े होती, ये भ्रग को ले अवतल से ये प्रसाद प्रखर, ये पाल ब्रह्म चारी हरिमर्दक, ये परसो प्रचंड पाण सारंगधर, ये देव देवो जो खड़े सामने, ये भ्रग
गोकुले भृगुसुतो भृगुनंदन क्षीरध्वज की प्यारी बेटी अब करो हृदय पर अभिनंदन अब करो हृदय पर अभिनंदन। ध्वज, ये बालिका तुम्हारी रिश्ते में क्या लगती है? बेटी। बेटी, अवश्य ये बेटी लगती है। पीछे वाली वो सखी, वो सखी, बेटी की, ये बेटी, ये बेटी की सखी है। अवश्य तुम्हारी क्या है? बेटी। आराम से, वो भी हमारी बेटी ही है। मैं यही कहलवाना चाहता था, मैं यही पूछना चाहता था, ये तुम्हारी बेटी है तो वो भी तुम्हारी क्या है? बेटी है। क्यों? क्योंकि बेटी की सखी बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं। और मेरे द्वारा पालित भी है, इसलिए भी मेरी बेटी है। बहुत अच्छी बात है। आप है राजा, क्या है? राजा। और राजा के लिए पूरी पूजा संतान होती, पुत्री और पुत्रवत होती है। बिल्कुल अवश्य होती है। तो आप इस नियम को हमेशा बनाकर चलते रहेंगे तो हमेशा गगन की ऊंचाइयों को चूमते रहेंगे या छूते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस बालिका का विवाह हो गया? नहीं नहीं। अच्छा, उसका पीछे वाली का? दोनों का विवाह हो गया। दोनों का हो गया। अच्छा, दोनों का हो गया। अच्छा, दोस्तों ये बदलाओ, बालिका जा रही है और किसी ने पूछा कि बालिका ये विवाहित है कि अविवाहित, तो आप कैसे बताएंगे कि बालिका विवाहित है कि अविवाहित है? कैसे बदलाओगे? क्या देखोगे बालिका का? क्या बात है? किसने कहा तालियां बजाओ उसके नाम पर? उसके नाम पर सभी लोग तालियां बजावे। जिसने कहा है क्या देखेंगे? बालिका की मांग में हम क्या देखेंगे? सिंदूर देखेंगे। अगर बालिका की मांग सिंदूर से भरी है तो हम कह देंगे बालिका विवाहित है। अगर सिंदूर से नहीं भरी है तो हम कह देंगे बालिका विवाहित नहीं। देवता, हमारे देश की संस्कृति कुछ ऐसी है कि हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और क्या पूरे विश्व में क्या इस विवाहित या विवाहित जानी जाती है? कहें देवता, कैसे